Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, if tan theta tan phi is equal to root a minus b upon a plus b, then prove that a minus b cos 2 theta upon a minus b cos 2 phi is independent of theta and phi. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे पहले आपको इसमें टू फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है cos 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड यही अगर आप फाई की फॉर्म में लगाएंगे तो मतलब cos 2 फाई, तो वो फॉर्मूला भी आपका सेम इसी तरह से होगा, बस हम उसके प्लेस पे फाई का यूज करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। तो ये टू फॉर्मूलाज हम इसके सॉल्यूशन में यूज करेंगे। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इस सॉल्यूशन में हमें गिवन है tan थीटा इंटू tan फाई। इसकी वैल्यू है हमारे पास रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो अगर हम लेट कर लें tan थीटा को t1 लेट कर लेते हैं एंड tan फाई को हम t2 लेट कर लें, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बनेगी? t1 इंटू t2 इज इक्वल टू रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब अगर हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, राइट। अब आपको जो फाइंड करना है उसके लिए आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को हमने t1 लेट किया, दैट मीन्स 1 माइनस t1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर, राइट। इसी अकॉर्डिंग हम cos 2 फाई का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस t2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर, राइट। अब हम इसका यूज करेंगे जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है a माइनस बी cos 2 थीटा इंटू a माइनस बी cos 2 फाई। ये हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए थीटा और फाई के। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, ये आपको शो करना है। तो पहले हम a माइनस बी cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर a माइनस बी cos 2 फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन हम इसे शो करेंगे। तो आपके पास a माइनस बी cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस बी cos 2 थीटा आपके पास था 1 माइनस t1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो a इंटू 1 प्लस t1 स्क्वायर माइनस b टाइम्स 1 माइनस t1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर, राइट। इसे ओपन करेंगे a प्लस a t1 स्क्वायर माइनस b प्लस b t1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम t1 स्क्वायर वाली वैल्यू को अलग करेंगे, तो a माइनस बी प्लस t1 स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर। 1 प्लस t1 स्क्वायर को आप बाहर लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर, ये आपने बाहर निकाल लिया। और ब्रैकेट में आपके पास क्या रहेगा? a माइनस बी प्लस t1 स्क्वायर इंटू a प्लस बी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब फर्दर हम इसमें से a प्लस बी को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर, ये आपका ऑलरेडी था। ब्रैकेट में आपके पास था a माइनस बी प्लस t1 स्क्वायर a प्लस बी। अब a प्लस बी को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस t1 स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो a प्लस बी आपका डिवाइड में एज इट इज रह जाएगा
प्लस t1 स्क्वायर और a प्लस बी हमारा कॉमन आ जाएगा, राइट। क्योंकि आपके पास a माइनस बी के पास a प्लस बी नहीं था तो हमने इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके कॉमन लिया। एंड हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो हमारे पास क्या थी, t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो इसका मतलब हम इसके प्लेस पे क्या पुट करवा सकते हैं, t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। ये आपका बन जाएगा t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर एंड ये आपके पास a प्लस बी एज इट इज रहेगा। ओके, अब आप इनमें से t1 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो t1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर रहेगा एंड यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, t1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो t2 स्क्वायर प्लस 1 एंड ब्रैकेट में a प्लस बी तो आपका है ही, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी ये आपका कांस्टेंट है, साथ में t1 स्क्वायर, साथ में 1 प्लस t2 स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 प्लस t1 स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब फर्दर हम फाइंड करेंगे a माइनस बी कॉस 2 फाई की वैल्यू, उसी फॉर्म में फाइंड करेंगे तो a माइनस बी कॉस 2 फाई की वैल्यू इसमें पुट करवाएंगे तो 1 माइनस t2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी, a को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, जब एलसीएम लेंगे तो a टाइम्स 1 प्लस t2 स्क्वायर माइनस b टाइम्स 1 माइनस t2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे, ये बनेगा a प्लस a t2 स्क्वायर माइनस b प्लस b t2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर। तो आपने a माइनस बी को अलग ब्रैकेट में रखना है एंड t2 स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, a प्लस बी हो जाएगा अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। तो सेम उसी तरह से हम 1 अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर को एज इट इज डिवाइड में रख सकते हैं एंड ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस t2 स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी, राइट। अब हम अगेन a प्लस बी को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस t2 स्क्वायर और a प्लस बी को हमने कॉमन लिया है तो वो आपका बाहर आ जाएगा। ओके, तो अब आपके पास क्या बना, a प्लस बी अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर एंड ब्रैकेट में आपके पास रहेगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस t1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आपका t1 स्क्वायर होगा, राइट, ये आ जाएगा एंड यहाँ पर अगेन आप वही पुट करवा सकते हो, आपके पास t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो ये वैल्यू भी हम इसमें पुट करवा सकते हैं, a प्लस बी अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर एंड इसके प्लेस में पुट हो जाएगा t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो t2 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर इंटू यहाँ पर t2 स्क्वायर आ जाएगा और ब्रैकेट में 1 प्लस t1 स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई a प्लस बी इंटू t2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस t1 स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 प्लस t2 स्क्वायर, राइट। तो अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमें इनका प्रोडक्ट करना है तो a माइनस बी कॉस 2 थीटा इंटू a माइनस बी कॉस 2 फाई, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू t1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस t2 स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 प्लस t1 स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी इंटू t2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस t1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t2 स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो जो आपका कैंसिल होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस t1 स्क्वायर से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस t2 स्क्वायर से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो आपके पास ओनली क्या बचा, आपके पास रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर
इंटू T1² इंटू T2²। अगेन आप यहाँ पे T1² इंटू T2² की वैल्यू पुट करवा सकते हो, जो आप फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो T1² इंटू T2² की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a माइनस बी, सॉरी यहाँ a माइनस बी है आपका, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करवाएंगे, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। सो यहाँ एक a प्लस बी से एक a प्लस बी आपका कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आपका दोनों का प्रोडक्ट आपका आ चुका है, a माइनस बी कॉस 2 थीटा इंटू a माइनस बी कॉस 2 फाई। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, और ये आपकी कैसी आई है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, राइट। सो ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई आ चुकी है, यही आपको शो करना था। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।